प्लेन में क्रू और पायलट को मिलाकर कुल 306 लोग सवार थे और इसका गंतव्य था पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। प्लेन जब उड़ा उसमें ईंधन जरूरत से 5 टन अधिक था। ये डिटेल क्यों बताई, आगे कहानी में समझेंगे। हुआ यूं कि उड़ान भरने के कुछ घंटों बाद प्लेन 29,000 फीट की ऊंचाई पर था, अटलांटिक महासागर के ठीक ऊपर। प्लेन को उड़ा रहे थे पायलट रॉबर्ट पिशे। जिंदगी की दूसरी पारी शुरू किए 5 साल गुजर गए थे। इन सालों में रॉबर्ट की ओर से कभी कोई शिकायत नहीं आई थी। इनके फर्स्ट ऑफिसर का नाम था डर्क डिएगर, जो अब तक 400 घंटे की उड़ान भर चुके थे। दोनों अनुभवी थे। प्लेन आराम से अपनी यात्रा में आगे जा रहा था। खाना आ गया है, प्लीज ले लीजिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है। सब कुछ नॉर्मल है, ऊंचाई और स्पीड मेंटेन करें। जी कैप्टन, सब कंट्रोल में है। आधी रात के करीब पायलट रॉबर्ट ने एक अजीब सी चीज नोट की। उन्होंने देखा कि इंजन नंबर 2 में ऑयल प्रेशर हाई और ऑयल टेम्परेचर लो दिखा रहा है। प्लेन के सारे उपकरण सही काम कर रहे थे, फिर भी उन्हें इसका कारण समझ नहीं आया। तो उन्होंने फर्स्ट ऑफिसर को इस बारे में बताया। हाँ, वो भी इस बात पर कंफ्यूज थे। हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा। दोनों ने तय किया कि हमें इसकी जानकारी कंट्रोल सेंटर को दे देनी चाहिए। ठीक है, कंट्रोल सेंटर कॉलिंग, कारण बताएं। कंट्रोल सेंटर, पायलट बोल रहा है। शायद ये एक फॉल्स अलार्म है। कंट्रोल सेंटर कॉपी किया। कंट्रोल सेंटर ने उन्हें स्थिति पर नजर बनाए रखने की हिदायत दी। हालांकि प्लेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा था। कुछ देर बाद एक और अजीब चीज हुई। प्लेन की स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई दिया जो बता रहा था कि फ्यूल इम्बैलेंस है। यानी बाईं और दाईं ओर के टैंकों में बराबर तेल नहीं है। ईंधन का इम्बैलेंस अपने आप में कोई खतरा नहीं, लेकिन अगर दोनों इंजन बराबर काम कर रहे हो तो ऐसा होना नहीं चाहिए। कैप्टन को अब भी समझ नहीं आया कि इस सब का कारण क्या है। प्लेन में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, लिहाजा अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने फ्यूल इम्बैलेंस सही करने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने दोनों टैंक्स को आपस में जोड़ दिया ताकि बाएं टैंक से दाएं टैंक में फ्यूल ट्रांसफर हो और एक बैलेंस बन जाए। ये एक भयानक गलती थी जिसका एहसास पायलट को बहुत देर में हुआ। असलियत ये थी कि आधी रात के बाद प्लेन के दाएं टैंक से फ्यूल लीक करने लगा था, जिसके कारण दाएं टैंक में तापमान और प्रेशर में बदलाव होने लगा। शुरुआत में प्लेन के पिछले हिस्से में मौजूद एक रिजर्व टैंक से दाएं टैंक में फ्यूल की आपूर्ति होती रही, लेकिन फिर वो भी खाली हो गया। नतीजा हुआ कि सिस्टम इम्बैलेंस दिखाने लगे। पायलट और फर्स्ट ऑफिसर को ईंधन के लीक होने की कोई भनक नहीं थी। शक करने की कोई वजह भी नहीं थी, क्योंकि प्लेन का अभी मेंटेनेंस हुआ था। शबकाज 1 हफ्ते पहले ही उसका इंजन बदला गया था, इसलिए फ्यूल का बैलेंस बनाने के लिए उन्होंने दोनों टैंकों को आपस में जोड़ दिया। यहाँ किया ये जाना चाहिए था कि पायलट दाएं इंजन को बंद कर देते।